जय श्री ओम नमः सदेव्य। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणों प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिर्विपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽन्धरताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। एकदम सरल में सरल बात कहना चाहिए। जैसे अनंत भगवान विराजते हैं वैसे ही देह में जीव विराजता है। शक्ति रूप से सत्ता के हिसाब से तो एक शरीर के हैं जीव मात्र। तब जीव मात्र में अनंत भगवान को जीव बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ गया है। अनंत पंच परावर्तन से भटकते भटकते आ गया है। अनंत भगवान की सत्ता मंजूर करो तो निज आत्मा की सत्ता जीव को मंजूर होगी। उनकी सत्ता ही मंजूर नहीं हो तो अपनी आत्मा की भी सत्ता मंजूर नहीं हो सकती है। तो परिणति में आकुलताएं चलती रहेगी, पाप की पुण्य की, और अनंतानुबंधी की चलेगी। अनंत संसार, फिर संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा जीव। इसलिए नहीं सुहाए तो भी सुनना चाहिए। सुहा जाए तो पारी हो जाए जीव को। ये बात है। क्या कहना चाहते हैं? आत्मसत्ता अनात्मसत्ता। देखो, जिसमें लौकिक रीतियों की ना विधि है ना निषेध है। लौकिक रीति क्या होती है कि जो अनादि से जीव करता आया है। परिवार मेरा है, पर्दे मेरा है, तो ये पर्याय में मान लो आप। आत्मा ऐसा है नहीं, अनंत भगवान ऐसे है नहीं। संयोग तो अनंत भगवान के भी शरीर है, तो अनंत भगवान का शरीर रूप अपने को अनुभव करेंगे, कर सकते हैं। शरीर तो है, साहब शरीर तो नहीं करेंगे, पर उनके कहाँ परिवार है, कहाँ आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है। चारों तरह की संज्ञाएँ खत्म हो गई। जिसमें अनादि से सुख मानता आया था जीव, वो है ही नहीं भगवान के पास। तो भगवान सुखी के दुखी। मनोज जी, कैसे कह दिया आपने? अनंत भगवान का कहना है कि देह में जो जीव विराजता है उसके भी अनादि से यह सब द्रव्य में तो है नहीं, परिणति में चलते हैं, और उसकी उम्र एक समय की है। एक क्षण में अनंत भगवान की मंजूरी हुई कि जीव को अपनी आत्मा अनंत भगवान जैसा ही विराजता है, ऐसा मंजूर हो जाएगा। उसको निज आत्मा का आदर आ जाएगा, निज आत्मा की महिमा आ जाएगी। अनंत भगवान की करो कि निज आत्मा की करो, बात तो एक ही है। अब क्योंकि दिगंबर जैनी है तो भगवान के दर्शन करेगा, पूजन करेगा, भक्ति करेगा, स्वाध्याय में बैठेगा, सुनेगा, समझने का उसको मौका है। अब जो जीव आगे आए मंदिर में उसको ही संभालते हैं। जो पाप ने मगन ही बाहरी, उसको क्या करें?
तो जैसा अनादिकाल से मानता है ऐसा मानता रहेगा, कर्म बांधता रहेगा, पुण्य पाप भटकता रहेगा, कोई इलाज नहीं है। सब दुखों का इलाज तो अनंत भगवान के पास है, और अनंत भगवान की स्वीकृति होने मात्र से आत्मसत्ता की स्वीकृति होती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो अनंत परमात्मा है कि नहीं है, तो कैसे हैं ये अपनी बुद्धि से बताना है। शास्त्र के आधार से बताना वो एक अलग बात है, क्योंकि वो अलग बात है। अपनी बुद्धि से बताए उसकी महानता है बस। अनंत प्रकाश कैसे हैं भगवान, है कि नहीं, सिद्ध भगवान अनंत विराजते हैं कि नहीं, लाखों केवल ज्ञानी परमात्मा है कि नहीं। विदेह क्षेत्र में तो अभी साक्षात देह सहित ही विराजते हैं, राग देश उनकी पर्याय में नहीं है। बाकी संसारी जीवों के राग देश तो है पर्याय में, लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये बात गले कैसे उतरे जीव को। पामरता घुटी हुई है कि मैं तो बस पामर हूँ। दिगंबर जैन धर्म प्रभुता स्थापन करना चाहता है। पामर नहीं है जीव, परमात्मा है जीव। मानते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो शुरू होएगा, नहीं मानेगा तो मिथ्यात दर्शन ज्ञान चाहिए, तीनों चलते रहेंगे तेजी से, फिर कर्म बनते रहेंगे, फिर उसका उदय आता रहेगा। तो 84 लाख योनि में अकेला जन्म मरण करता आया है, फिर करता रहेगा। कैसे अनंत भगवान, अरे जिनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अभी शील सप्तमी आ रही है, बच्चियों को महिलाओं को तो उपास ही चलेगा बहुत सारे। तो मंदिर में बैठेंगे, आदमियों को कोई उपास की जरूरत नहीं है। होता है कि नहीं होता है, घर में देख लेना, महिलाएं हैं, यहाँ लक्ष्मी नगर मंदिर में एक महिला ने 10 उपास करे थे, देह छूट गया, कितना धर्म हो गया। भाई आपको भोजन करता ही नहीं है, पहली बात तो यह है, जीव तो अनादि अनंत है, अनंत भगवान भोजन लेते हैं क्या? तो ये जीव भी नहीं लेता है, खाली भोजन का विकल्प करता है, और इतनी बात है। ज्ञानी को भी होता है, मनिराज को भी विकल्प तो होता है, लेकिन मानते ये हैं कि मैं खा सकता नहीं, एक एक परमाणु की सत्ता स्वतंत्र है, और ये आहार लेने का विकल्प अनादि से देह संयोग में है। और जीव जो धर्मात्मा है, जिसको आत्मा का आनंद आ गया है, अब वो चाहता है कि आनंद बढ़े, तो आकुलता आहार की उसको होती है। चाहता तो नहीं है कि इससे जीवन है, लेकिन होती तो है, इसलिए लेता है आहार। मौनीराज भी लेते हैं, लेकिन वो सब मर्यादा है, एकदम प्रास आहार लेते हैं। प्रश्न रहेगा हमेशा, अनंत भगवान कैसे हैं? सफेद खून है जिनका, हैं? जिनका सफेद खून है। सफ़ेद हो कि लाल हो, खून तो पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल है, अनंत परमात्मा नहीं हो सकता है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ा? खून तो है ना सबके, शरीर में खून तो है। वाइट होना चाहिए। वाह, जब अनंत बनेंगे, सारे कषाय खत्म हो जाएगी, विकल्प खत्म हो जाएंगे, तब सफ़ेद हो जाएगा। और उनकी करुणा इतनी है कि 3 लोग के सब जीव
अनंत तर गए हैं और अनंत तरेंगे अनंत काल तक, उनको परमात्मा आनंद भगवान कहते हैं। जिनके निमित्त में उपादान तो जीव का खुद का है, तो उनके ऐसी दिगंबर मुनिराज को भी करुणा सिंधु कहते हैं। जीवों के प्रत्येक करुणा का अपार, करुणा का सागर बहता उनको। मुनिराज एक जगह रहते नहीं हैं, चलते फिरते सिद्ध हैं। उनके आहार लेने का विकल्प होता है, क्योंकि इस जन्म में वो चाहते हैं कि मोक्ष तक की पुरुषार्थ हो जाए, इसलिए कमजोरी से भाव तो होते हैं, लेते हैं, लेकिन उनकी विधि के अनुसार। ये भी समझ जाए ना, जीव तो अज्ञानी नहीं रहे कि दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, उनका आहार कैसे होता है, पंच महाव्रत क्या होते हैं, 5 समिति क्या होती है। इस मर्यादा में जो भाव होंगे, इस मर्यादा में ही होंगे तो ही दिगंबर मुनिराज मानना, नहीं तो मत मानना। दया करने जाओगे दूसरे की तो खुद डूब जाएगा समुद्र में। और मुनिराज की तो पहचान करना पड़ेगी ना जीव को कि मुनिराज कैसे होते हैं। तो जिनवाणी जैसा बताती है वैसे होते हैं। अब अपनी अकल कैसे चलेगी। जिनवाणी का कहना है कि जिनके व्यवहार अर्थात पुण्य भाव में, पाप भाव तो मुनिराज के होते ही नहीं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये व्यवहार पाया जाए, ये तो व्यवहार की बात है। पुण्य भाव अंदर में 3 कषाय के अभाव रूप अद्भुत आनंद का भोग करते हों, प्रचुर आनंद भोगते हों, ग्रस्त दशा नहीं रहती उनकी, मुनि दशा है। जंगलवासी होते हैं, 3 कम 9 करोड़ अभी वर्तमान में विराजमान है। 3 कम 9 करोड़ की संख्या हिंदी में बोलो तो जरा क्लियर होएगा कितने मुनिराज हैं। कोई सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अभी 3 लोक में कितने दिगंबर मुनिराज हैं। फिर हैं 8,99,99,997। सही बोले क्या सही है। 99 लाख नहीं 97,000। 8,99,99,997। हाँ अब बोले सही, अब सही बोले। सीधा बोलूंगा 3 कम 9 करोड़। तो ये ऐसे नहीं, जीव को महिमा नहीं आती है। स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट ये बात। इसको जो है इतने सारे दिगंबर मुनिराज हैं, यहाँ भरत क्षेत्र में हो कि ऐरावत क्षेत्र में हो कि विदेह क्षेत्र में हो, जो मुनि दशा धारण करते हैं उनका व्यवहार में इस प्रकार का होगा ही। और इतने हैं अभी, अपने को अनाथ मत समझो कि हम तो है ही नहीं, मुनिराज तो है ही नहीं। तो जैन कुल में जन्मा है कि उसको इतना ही पता नहीं कि कितने मुनिराज हैं जगत में। क्या भरत क्षेत्र का ठेका है क्या अपना। ऐरावत क्षेत्र में जन्म हो जाएगा, कहीं भी जाएंगे 3 लोग में। मिथ्यात्व रहेगा तो सब जगह जाएंगे, सम्यक्त हो गया है तो लिमिटेड हो गया, क्योंकि उसको मुनिराज की भक्ति तो है, लेकिन साथ में निज आत्मा की भक्ति भी प्रचुर चलती है। प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा आनंद भोगता है जीव आत्मा का, क्योंकि सुखी खान तो 3 लोक में आत्मा ही है। कोई भी जगत में जीव हो आत्मा है। जीव को अपनी आत्मा का परिचय कैसे हो कि मुनिराज का परिचय हो तो आत्मा का परिचय हो, मुनिराज का परिचय अरंत भगवान का हो तो मुनिराज का परिचय हो। अरंत भगवान की वाणी में जैसा मुनिराज का स्वरूप आया है वैसा दिखे और माने, यथार्थ जरा भी पोल नहीं करे तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहता है, सम्यक दृष्टि हो जाए। सब यहाँ दिखते ही नहीं मुनिराज, अब तो ऐसा नहीं है। 3 लोक का में है कि नहीं, तो अपना जीव भी अनादि अनंत है, तो 3 लोक में कभी भी विदेह क्षेत्र में जन्म हो जाए,
अगला जन्म जो है अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो विदेह क्षेत्र में जन्म होएगा, और सम्यक दर्शन हो गया है तो विदेह क्षेत्र में फिर नहीं। मिथ्या दृष्टि ही जा सकता है अभी, इसलिए सम्यक दर्शन की जल्दी मत करो। अगर साक्षात सिमंदर भगवान से मिलना है तो, है ना, उल्टी बात, उल्टी बात है, सत्य बात है। क्योंकि सम्यक दर्शन अगर प्रकट कर लिया जीव ने, अपने को आत्मा मान लिया, तो उसकी परिणति में जो भाव होंगे वो लिमिटेड हो गए, अनंत अनुबंधी रही नहीं, तो फिर अनंत संसार का कारण रहा नहीं। और यहाँ का जो जन्मा जीव है, 5 भरत 5 ऐरावत, कहीं भी जन्म होएगा, विदेह क्षेत्र में नहीं होएगा सम्यक दृष्टि। ये सिद्धांत है कि मेरे को तो सिमंदर मंदिर में रहता हूँ, आता हूँ, तो मेरे को तो विदेह क्षेत्र में जाना है। तो अब फिर सम्यक दर्शन मैंने आत्मा की बात सुने ही मत, देखो ही मत, नहीं जम रही, मैडम को बात नहीं जम रही है। अरे सिद्धांत है, बातें नहीं है। अभी क्यों निकाली बात कि भाई जैसे मुनिराज होते हैं और ऐसे होते हैं, तो कहीं भी हो, विदेह क्षेत्र में होंगे तो भी ऐसे ही होंगे। तो जो आत्मा देह में विराजमान है वो अनादि से सिद्ध भगवान जैसा ही है, आज अभी भी है और सिद्ध हो जाएंगे पर्याय में, तब भी रहेगा। अभी शक्ति रूप से है, आत्मा मानते से व्यक्तता शुरू हो जाएगी जीव को, रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा। अगर जीव अपने को आत्मा मान ले, तो आत्मा है कैसा कि जैसा सिद्ध भगवान का है, अरन भगवान का, ऐसा मेरा है। ये तो बुद्धि लगाना पड़ेगा जीव। ये बात प्रसन्न चित्त होएगा तो सुनने में आएगी, समझ में आएगी। और घबरा जाए, नाराज हो जाए, दूसरे के दोष देखने में प्रवीण रहे, तो नहीं होएगा कुछ भी काम। गुण देखो, सब जीव में उतने गुण भरे पड़े हैं जितने अनंत भगवान के हैं या सिद्ध भगवान है। इसलिए सर्वे जीवा सिद्ध समाना, ये तो पहली बात है जैन धर्म में। जगत में जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय में हो, 2 इंद्रिय में हो, 3 इंद्रिय में हो, नरक में हो, पशुगत, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो सुख का समुद्र भी है, वो जीव है, हर जीव ऐसा है। ये दिव्यधनी में जिनेंद्र भगवान कहते हैं। अब जीव अपने को नहीं माने ऐसा, तो इसका मतलब है कि वो अनंत भगवान की बात को श्रद्धा में नहीं ले रहा है, या अनंत भगवान को ही नहीं मानता है, सीधी बात ही है। उसका कुदेव को गुरु, कुदेव को शास्त्र का त्याग ही नहीं हो पाता है। अनंत भगवान को माने तो त्याग हो ना कुदेव को गुरु का। तो लौकिक रीतियों का न विधि है, न पाप पुण्य का क्लेश है। किसको कि आत्मसत्ता की स्वीकृति कराना चाहते हैं। जीव ऐसा है, उनके प्रकट रूप से है, आनंद भगवान के, कोई क्लेश नहीं है। लाखों वर्षों तक शरीर रहो तो कोई तकलीफ नहीं है, छूट जाए तो भी तकलीफ नहीं है। निष्प्रही मुनिराज होते हैं तो अनंत भगवान की बात तो बहुत अलौकिक है। पर्याय में जरा सा भी क्लेश नहीं है, अनंत सुख का भोगता है, वही अनंत भगवान है। और जीव के जीव भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसकी परिणति में आत्मज्ञान नहीं होने से शरीर रूप ही अपने को अनुभव करता रहा। कभी आत्मा रूप अनुभव करे तो रत्नत्रय चालू हो जाए जीव के पर्याय में। अब ये समझ में आवे जिस जीव को, उस जीव की बात है कि उसकी दिखता तो है, लौकिक रीति है, ये सब है
कि है तो सही, दिखता तो है, लेकिन वो तो संयोग में है और पर्याय में है, आत्मा में नहीं है। अगर प्रसन्न हो गया है तो पार है। और ये बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं हुए, दूसरे के दोष देखने की आदत पड़ी है। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, कोई त्याग तो करते नहीं है। तो ये त्याग हो गया ना भाई, 3 लोक में सबका ही नहीं हुआ। संजय सर क्या बात करते हैं, अभी कहाँ हो गया, कैसे हो गया? ये अच्छा, खाओ पियो ब्याह शादी करो और मोक्ष मार्ग ही, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही होता है। जिसको दूसरे के दोष देखने की आदत है, उसका एक ही कहना है कि बातें तो आत्मा की बड़ी बड़ी करते हैं, कोई मुनिराज बन के तो बताओ। अजय मुनिराज की भक्ति करते हो आप, आनंद भगवान, तो मुनिराज को भक्ति तो करो। तो भाई दिखे ऐसे जैसा जिनराज कहते हैं तो करें, कैसे करें? कुगुरु की भक्ति कराना चाहते हो, कपड़े छोड़ देने से कोई मुनिराज हो जाते हैं? ये 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुए और परिणति में जंगलवासी हुए तो मुनिराज होते हैं। और बहुत बड़ा स्वरूप है मुनिराज का, वो तो सब जनवाणी में बताएंगे कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। और ये बातें वो सुनेगा जो अपनी आत्म सत्ता को भी सिद्ध समान अनुमान ज्ञान में भी लेगा तो भी ज्ञान नेत्र खुलने का मौका है। आत्मा नहीं, मैं ऐसा हूँ, क्योंकि आत्मा में तो थर्ड पर्सन हो गया। कैसे हैं, मैं कैसा हूँ? विक्रांत अभी कहाँ से हुए? पावर से बोलो। हैं? हाँ, द्रव्य मतलब मैं हूँ लगाओ ना बस। द्रव्य में तो थर्ड पर्सन हो गया। जैसे सिद्ध भगवान है वैसा का वैसे मैं, वैसे जाति तो एक ही होगी ना। जीव की जाति कैसी है कि जैसे सिद्ध भगवान की है वैसी है, पर वो तो परमात्मा हो गए कि ये भी हो जाएगा। आपने सत्ता मंजूर करी तो धीरे धीरे ये भी वैसा हो जाएगा। जैसे विचार करेगा वैसा ढलेगा। बच्चे हैं आजकल अब एकदम मोबाइल वगैरह से या कंप्यूटर के अंदर डूबे हैं। अब उनका देखो ज्ञान कैसा काम करता है। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका बात करे, कहाँ करे। अभी उसका बाप है, उसको तो बेचारा के जरा मोबाइल लगा दो तो वो ही नहीं लग सके। ज्ञान की ताकत ऐसी है अपरंपार, 3 लोक 3 काल से बात करने की ताकत है उससे। आप देखो कैसा है आत्मा या कैसे है अनंत भगवान, कि जिसमें लौकिक रीतियों की न विधि है न निषेध है, न पाप पुण्य का क्लेश है। तो ये जो जीव विराजमान है उसका द्रव्य स्वभाव में पाप पुण्य का क्लेश है ही नहीं। खाली अपने को आत्मा मानना क्लेशों का किनारा आ गया, क्लेशोदधि का किनारा है आत्मा। आत्मा मंजूर करते से ही क्लेश समुद्र जितने चलते थे पर्याय में, क्लेशों की उदधि, ये चिंता वो चिंता, ये तृष्णा वो तृष्णा, ये मेरा वो मेरा, खाने क्या क्या अंदर विकल्प जाल में अनादि काल से चले। न क्रिया की मनाही है, न ही क्रिया की मनाही है, पर्याय में रहो। वो क्या होते हैं कि राग और देश, और क्या करेगा पर्याय में? अपना मान लिया देह को या पर को, और फिर उसके पीछे क्लेश पार नहीं है। लेकिन आत्मा ऐसा है कि आत्मा याद करो कि इसके किनारे पहुंच गए समुद्र के। क्लेश कितने पर्याय में चलती हो, यह समुद्र में आ गया, किनारे पे आ गया, अब तैरना याद हो गया उसको। सबको भिन्न जानता हो, अंदर ही अंदर स्थिरता, आनंद का भोग उड़ाता ही जाएगा। जो
न इसमें बंद होता है न मोक्ष होता है। अब गजब की बात है। क्यों? क्योंकि अभी मुक्ति जो है जीव बंधा ही नहीं है। ये तो बाहर का सहयोग कर्म के निमित्त में बन गए। कर्म का उदय बाहर में आया, सब अंदर आत्मा में क्या है? कर्म के उदय से डरना नहीं, क्योंकि उसका प्रवेश ही नहीं होता अपने में। जो अस्थिरता के राग देश हो जाते हैं वो तो बिंदु ही हैं, मान्यता का सिंधु है। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? प्रसन्नता चेहरा दिखता चाहिए, वो दिखता नहीं है ना, इसलिए पूछा है। चेहरा तो मुस्कुरा दे थोड़ी देर विनोद, कि चिंता चल रही है। चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आती, इसका मतलब क्या है? बच्चा भटक गया हो और माँ दिख जाए उसको, तो उसको माँ की पहचान तो होना चाहिए। कितनी महिलाओं को देख लेगा वो, लेकिन रुकेगा नहीं। जहाँ माँ दिखी तो चिपक जाएगा। देख लो मेले में कभी भटक जाए तो उधर, वो माँ का नाम मालूम नहीं है, लेकिन छोटा बच्चा है ना, वो भी समझ जाता है कि माँ कौन सी है। तो छोटा मत समझो अपने को भाई। जिनवाणी माँ कह रही है कि तेरे पिताजी तो अरहंत भगवान है, तो अरहंत भगवान जैसा अपने को पावर आएगा कि नहीं आएगा जीव को अपना? नहीं आएगा। तो फिर प्रसन्न क्यों नहीं होते हो फिर ना? या ज़बरदस्ती कैसे हो? बोले ज़बरदस्ती हो जाओ एक बार तो। चिंताएं चिता है वो। चिंता कहो कि चिता उसमें जल रहा है जी बुरी तरह से। ज्ञानी के भी होती है, लेकिन उसको भिन्न जानने की कला सीख गया वो, भेद ज्ञान की कला जागृत हो गई, तो वो होते हुए भी अलग का अलग रहता है। चलते तो हैं लेकिन रहता अलग का अलग है। कर्म बनते तो हैं लेकिन बंधने के काल में अलग रहता है, उसका उदय आए तो भी अलग का अलग रहता है। यही ज्ञान की कला है। जिनके घट जागी ते जग माही, सहज वैरागी हो गए। अरे खाते पीते ब्याह शादी लड़ाई झगड़े करते करते वैरागी है क्या? कौन माने ये बात? वैरागी तो मुनिराज होते हैं, जंगल में जाना चाहिए। तो जंगल का क्या, जंगल का पूरा का समुद्र अलग, अंदर ही अलग ही तैरता है। खाली जीव को आत्मज्ञान होने की देर है बस। और कैसा है? बंध मोक्ष है ही नहीं जीव में। ये तो मुक्त स्वरूप ही रास्ता है। न स्वामी है न सेवक है कि अरहंत भगवान के तो हम सेवक हैं, ये व्यवहार की बातें हैं। जब तक सेवकपना मानेगा तब तक उसको भगवान का दृढ़ स्वभाव का भान नहीं होएगा, तो आत्मा का भान भी नहीं होएगा। धड़ा कैसे कहो कि जनराज में और मेरे जीव में कोई अंतर नहीं है, जाना ऐसा कहने की बात तो अलग है। और व्यवहार होता है पुण्य भाव, तो निमित्त में उनकी तरफ भक्ति भाव होता है, क्योंकि अपनी परिणति में बहुत कमजोरियां चलती है। भगवान के बिल्कुल हट गई तो उनके दर्शन से, पूजन से, भक्ति से अपनी कमजोरियां दूर होती चली जाती है। भारी भगवान के दर्शन पूजन में इतना फ़ायदा है कि जो अपनी परिणति में कमजोरियां चल रही है वो दूसती है, फिर भागती है अपने में से। प्रसन्न चित्त रहने लग गया जी वो, जानो मोक्ष ही हो गया उसको, इतनी ताकत है। अब ये धरती आकाश के ये तो सब स्वतंत्र छह द्रव्य में है। आकाश द्रव्य है तो जीव घर में नहीं रहता है, आकाश द्रव्य में रहता है। रेलगाड़ी चलती है तो काय में चलती है? पटरी पर चलती है कि आकाश में चलती है? मनोज जी कैसी बात करते हैं आप? बिना पटरी के कोई गाड़ी चली है क्या? रेल? अरे तो पटरी है वो भी आकाश द्रव्य में है, और जो रेल के डब्बे जाते हैं वो भी आकाश, जो बैठे हैं ना वो रेल में नहीं बैठे हैं, आकाश द्रव्य में बैठे हैं। अरे किसी बात है। ये जो छह द्रव्य है उसका चिंतन करेगा
6 द्रव्य का डिसीजन लेगा स्वतंत्रता का, तो सब समझ में आएगी बातें। और टाइम गवा देगा राग देश में ही, बाहर इतनी बातें समझने की मेहनत ही नहीं करेगा। 6 द्रव्य क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, तो भटकता रहेगा। इतना निराकुल होगा कि नहीं होगा जी? काय में बैठे हैं अपन अभी? अनीता जी किसी बात करते हैं? राजकुमार काय में बैठे हैं अपन? रेलगाड़ी गजब बात करते हैं। जम्बो जस्ती है बात। कहाँ बैठे हैं? हैं? ये बात है। तो फिर बैठे व्यवहार तो है कि नहीं कुछ? तो फिर अभी अतीन्द्रिय में आप बैठे हो, तो फिर अतीन्द्रिय तो अनंत भगवान है पूर्ण रूप से। फिर कैसे आप भी बैठे आकाश में, अनंत भगवान भी आकाश में बैठे हैं? ये गुत्थी सुलझाना पड़ेगी कि व्यवहार से ऐसा ही मानना पड़ेगा कि अभी अपन भरत क्षेत्र में है, ऐरावत क्षेत्र में नहीं है। 5 भरत क्षेत्र में से कौन सा भरत क्षेत्र में है, ये सब समझना पड़ेगा। लेकिन भरत क्षेत्र हो कि ऐरावत क्षेत्र हो, जीव मात्र या पुद्गल भी धर्म ये सब आकाश के स्थित अलोक आकाश छोड़ दो। 343 राजू है लोकाकाश। एक एक राजू कितने होते हैं छोटे से? हैं? एक राजू कितना बड़ा? जितना बड़ा एक राजू होता है उत्तर प्रदेशों में अनंत जीव हैं अभी, लेकिन सब अपनी अपनी सत्ता में हैं। जीव भी इतना ही बड़ा है निश्चय से। तो व्यवहार से देह प्रमाण कहते हैं कि जितना बड़ा देह होगा उतने में पूरे में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। लंबा आदमी हो तो उसमें सारे प्रदेशों में उतनी जगह में सिकुड़ करके इतने में हो गया, फैलना सिकुड़ना हो जाता है। तो कोई जीव लंबा हो तो लंबा नहीं है वो आकाश के 343 राज्यों में फैलता हुआ इतने प्रदेश में स्थिर हो गया। ठिकना हो, ये तो बहुत ठिकना है भाई। ठिकना कैसे है? ये कभी सुनी नहीं बातें। तो जब भी तीसरी गाथा पढ़ोगे समय सार की, तो उसमें तीसरी गाथा में यही कहा है भाई कि 6 द्रव्य हैं, सब द्रव्य अपनी अपनी सत्ता के प्रमाण में रहते हैं। उनके जो आत्म प्रदेश हैं वो जितना बड़ा शरीर है उतने फैल जाते हैं। बच्चा है अब वो लंबा हो गया तो उसके इतने प्रदेश में फैल गया आत्मा के। आत्मा तो उतना ही है, प्रदेश कम ज़्यादा संकोच विस्तार होता है। न कुलाचार है, न हार जीत है, कुछ भी नहीं है इसमें। आत्मा तो परमात्मा स्वरूप अनादि अनंत ऐसे ही विराजता है। न पुण्य है, न गुरु है, न शिष्य है। आपके गुरु जी का नाम बताओ तो किसका नाम लेंगे? विद्या गुरु अलग बात, जिनवानी का गुरु अलग बात, जो जिनसे अपन शास्त्र सुनते हैं वो गुरु अलग बात, दिगंबर मुनिराज गुरु होते हैं वो अलग बात, और अरविंद भगवान 3 लोग के गुरु हैं। जय जय नाथ परम गुरु हो, तो गुरु तो अरविंद भगवान हुए परम गुरु। व्यवहार की बात है उसमें सब कहेंगे जिनने अपने को स्कूल में पढ़ाया होगा। ये मैडम बैठी है, इन्हें बहुत पढ़ाया सबको, बच्चों को, तो आपको कहेंगे कि हमारे गुरु तो ये है, और विनय करेंगे। अगर विनय नहीं करे तो उस तो डर ढक्कन का ही रह गया। फिर जो गुरु के विनय भी नहीं करे, ढक्कन नहीं समझते हैं क्या?
गुरु गोपाल दास जी भरैया, तो गुरु थे क्या? उनने जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो चलती आज भी चलेगी पाठशाला में, चलती रहेगी, उसको जैन सिद्धांत जो होते हैं उसके सारा निकाल करके और गूंथ करके और जैन सिद्धांत प्रवेशिका बना दी। उसी से ही सीखते हैं अभी सब। टोडरमल जी हैं, उनको आचार्य कल्प कहते हैं। आचार्य कल्प में जैसा आचार्य परमात्मा ने काम किया है वैसा उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा काम कर दिया रच करके। वो भी खाली सम्यक दर्शन की कथा ही कह पाए और ज्ञान और चारित्र तो रह गई, वो भी पूरी नहीं कह पाए, वो शास्त्र पूरा हो गया। और आचार्य कल्प कहते हैं उनको, क्योंकि अनंत अनंत गुणों का खजाना है जीव का, वर्णन कहाँ तक करें, कैसे करें। तो रत्नत्रय में खाली सम्यक दर्शन का कथन कर दे, वो भी 8 अंग पूरे नहीं कह पाए। सम्यक दर्शन होते से 8 अंग, निसंकेत, निकांक्षित, निर्वित चिकित्सा, आमूढ़ दृष्टि, ये सब 8 है कि नहीं, ये प्रकट हो जाएगा जी, चाहे कहीं भी हो उसकी पर्याय में प्रकट हो जाएंगे। आत्मा मान लिया ना उसने अपने को, शरीर नहीं हूँ मैं, बस इतने में तो पार हो जाएगा जी। पहचान हो जाए बस, तो न चलता फिरता है, न जीव चलता फिरता है, तो क्रियावती शक्ति पुद्गल, और ना वर्णाश्रम है न किसी का मरण है, शरण है। इससे तो कोई बात है। ऐसी शुद्ध सत्ता अनादि से अनंत काल तक हर जीव में रहेगी, रहती आई है। ऐसी जो शुद्ध सत्ता है अनुभव रूप भूमि पर पाई जाती है। अर्थात जिस क्षण आत्मा की अनुभूति हो जाए, जिस क्षण जीव को निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चालू हो जाए, मुनिराज का या आनंद भगवान की जाति का स्वाद निर्विकल्प निशंकित, और शब्दों की मर्यादा ही नहीं है। जैसे ही उसको अंतर में संख्यात प्रदेश में से जन्म हुआ, आत्मा को मानते से ही पैदा होगा, देर नहीं है। तो यह कैसा अनुभव करेगा अपने घर में, शुद्ध सत्ता रूप अनुभव करेगा। अरे तभी तो पशु हो, नारी हो, देव हो, अपने को माने अनुभव क्या करेगा अपने लिए? ये शरीर का माँ बाप ने नाम रख दिया, वही करेगा क्या? क्या अनुभव करेगा? अब बोल दो थोड़ा, 3 मिनट बचे हैं बस। 3 मिनट देखो किधर तो कितनी शांति होती है। जो बोलना जरा अच्छा, नमक मिर्ची लगा के, शुद्ध सत्ता रूप अनुभव कैसे करता है? करा क्या उसने? जो एकदम ऐसा अपने आप को क्या समझता है? बाबूरानी बोलना जरा, पीछे पीछे। अरे हाँ, नाम भूल गया, रूपल बेन। गुजराती है ना तो बेन बोलते हैं सब। अपने आप को कैसा अनुभव करते हैं? ऐसे डर डर के क्यों बोलते? पावर से बोलो। बहुत बढ़िया। देखो जितने बैठे हैं सबसे पूछूं हमें, भले डबल बोलो लेकिन ध्यान दो, पूरा ध्यान दो, ये अपनी सत्ता की बात है। चलो इधर दूसरा, विक्रांत बोलो। तू तो भजन बोल दे बस। अरे रे देखो आया महोत्सव, क्या है? अरे देखो आया महोत्सव, पंच कल्याण महोत्सव, साईं खुशियाँ तीनों लोग
लोक के नाथ बन के, अरे देखो आया महोत्सव, पंच कल्याण महोत्सव, छाई है खुशियाँ तीनों